Welcome to my all dear students to our favorite subjects, that is the physics. Now let us still we are seeing the chapter first, that is unit and measurements. Now in that previous videos we have successfully completed near about the 50% portion of this chapter, and now today we are moving with the dimension. Today we will see the डायमेंशंस. ये डायमेंशंस क्या होता है बच्चों? ये डायमेंशन ऐसी चीज होती है जो कि उसके ऊपर से हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं. उसका फार्मूला बता सकते हैं, उसका नियर अबाउट इक्वेशंस बता सकते हैं. उसको कंसीडर करके हम लोग एसआई और सीजीएस यूनिट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं. ये तो मैं सब यूजेस बता रहा हूं, बट यूजेस देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. क्योंकि हमें क्या करना है, अब फोकस करना है हमारे सिलेबस के ऊपर. क्योंकि मैंने बताया था गवर्नमेंट ने कितना भी सिलेबस रिड्यूस करने दो, मैं पूरा सिलेबस लूंगा. इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बट परफेक्ट लेंगे. तो मानो एक सिंपल सी बात मुझे यहां पे बताओ, आप लोगों ने जुरासिक पार्क डायनासोर वाला मूवी देखा है? जरूर देखा होगा, आप लोगों ने जरूर देखा होगा. अब मुझे बताइए, किसी भी दुनिया के जंगल में, किसी भी फॉरेस्ट में आपको डायनासोर मिलेगा? नहीं मिलेगा. अमेजॉन वाला भी जंगल पकड़ लो, अमेजॉन जंगल का नाम है, अमेजॉन परचेसिंग वाला ऐप नहीं है. अमेजॉन का जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे भी नहीं है. इंडिया का ताड़ोबा पकड़ लो, राजीव गांधी पकड़ लो, या कोई वाला भी पकड़ लो, उसके अंदर आपको डायनासोर नहीं मिलेगा. तो ये डायनासोर कैसे बनाया? ये कल्पना है क्या? नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं है. लोगों को कुछ ढांचे मिले, बहुत बड़े बड़े आकार के ढांचे मिले, और वो ढांचों को उन्होंने सही सीक्वेंस में लगा के एक महाविशाल काय एनिमल बनाया, और उस एनिमल को नाम दिया गया डायनासोर. फिर उसके एग्स भी मिले, उसके छोटे छोटे अवशेष मिले अलग अलग. उसके ऊपर से क्या किया गया? प्रिडिक्शन किया गया. तो ये प्रिडिक्शंस 101% ट्रू हुआ. उसी तरह ऑन दैट बेसिस मैं क्या करूंगा, आप लोगों को डायमेंशंस भी बताऊंगा. डायमेंशंस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंपल से एग्जांपल लेंगे, और वो भी लेंगे हम एरिया के रिलेटेड. देखो, मैं कुछ यहां पे मैथमेटिकल्स डायग्राम्स उतारता हूं, कुछ मैथमेटिकल्स प्रॉपर्टीज लेता हूं, अकॉर्डिंग टू दैट उस एरिया का और हमारे डायमेंशंस के रिलेटेड क्या रिलेशन आता है वो देखते. सबसे पहला वाला मैं यहां पे लूंगा ट्रायंगल, बराबर है. क्या ले लिया मैंने यहां पे? एक ट्रायंगल ले लिया. उसके बाद एक स्क्वायर ले लेता हूं, उसके बाद एक स्क्वायर ले लेता हूं, ये वाला. उसके बाद क्या कर लेता हूं, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, ये वाला. उसके बाद क्या कर लेता हूं, एक क्यूब ले लेता हूं. देखो, ये एग्जाम्पल आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे, मगर ये एग्जाम्पल पढ़ना इतना ज़रूरी है जितना कि हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शंस देखा था 11th फिजिक्स का, उतना इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं इसको मिस नहीं करना चाहता. अब ये मैंने 4 अलग अलग मैथमेटिकल डायग्राम्स लिए, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज दिखाया मैंने आपको. ये जो ट्रायंगल है, अब इसका एरिया क्या होता है, ये देखो, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच. ये किसका हो गया? एरिया क्या हो गया. उसके बाद ये क्या था, हमारा स्क्वायर था. स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, बराबर है. जी हाँ, बराबर है. उसके बाद क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया आएगा. रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारा, दैट इज नथिंग बट दी एल इंटू बी, बराबर है. ये आप लोगों को आना चाहिए. क्यों आना चाहिए आप लोगों को? क्योंकि ये आपको अभी अभी हुआ है, 8, 9, 10th में अभी अभी गया है. उसके बाद
जो लास्ट वाला मैं आपको बता रहा हूं वो था क्यूब। अब देखो क्यूब का थोड़ा सा इजी है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इजी है। इसको कितने साइड से बच्चों, देखो गिनो गिनो कितने साइड से, क्यूब को कितने साइड से, नियर अबाउट नहीं, फिक्स बोलो, फिक्स कितने हैं, 6 है, 6 इंटू एल स्क्वायर, ये हो गया क्यूब का एरिया। ये क्या हो गया, क्यूब का एरिया। अब बताओ सर, आप ही बताओ अब इसका और डायमेंशंस का क्या रिलेशन आएगा। देखो बच्चों, सीधा पकड़ूंगा, खींच के पकड़ूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इसको, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये देखो, ये पकड़ लो, अब ये एरिया पकड़ लो, यहाँ पे क्या है, ये बी है, बी क्या है, ब्रेड्थ है, एच क्या है, हाइट है। ये भी किस में गिनते हैं, ये भी किस में गिनते हैं सर, ये भी मीटर में गिनते हैं, ये भी मीटर में गिनते हैं। फिर ये क्या हो गया, यल हो गया, लेंथ में गिनते हैं ना, ये एक और ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये क्या है सर, ये लेंथ है, तो मैं इसको डायरेक्ट यल का स्क्वायर लिख देता हूँ। ये क्या है, ये भी मीटर में गिनते हैं, ये भी मीटर में गिनते हैं, ये हो गया यल स्क्वायर बराबर। ये भी क्या है, ये भी यल है, तो ये भी हो गया यल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने एरिया के फार्मूले अलग अलग लिखे थे, लेकिन उसकी लेंथ के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हमें मिल रही है, जो भी इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं, वो क्या है, एल का स्क्वायर, यल का स्क्वायर, यल का स्क्वायर, यल का स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, अरे बच्चों, इससे हमें पता चल रहा है कि एरिया क्या होता है, एरिया होता है यल का स्क्वायर। कोई भी एरिया पकड़ लो, चलो झूठ लग रहा है ना मेरा, छोड़ो, चलो पकड़ लो, और एक एग्जांपल देता हूं, ये पकड़ लो, ये क्या है, सर्कल है। हाँ हाँ, सर्कल उतारना नहीं आता है तो भी मान लो, पकड़ लो बाबा, ये सर्कल है, फांसी पे ना चढ़ा दो, ये सर्कल है बराबर है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर है क्या, ये बराबर है क्या, देखो बच्चों, ये बराबर है या नहीं, सोचो, नहीं है। ये किसका होगा, ये बाद में देखेंगे हम लोग, जब स्क्वायर का पढ़ेंगे तब। ये क्या होता है, इट इज सिंपल पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। देखो, मैं बार बार आपको कंफ्यूज करता जाऊंगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, वो भी लूंगा मैं स्क्वायर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, वो भी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं। अब ये पाई आर स्क्वायर हो गया, आर क्या है, रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है। रेडियस किस में गिनते हैं हम लोग, मीटर में गिनते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी क्या आ गया, यल स्क्वायर आ गया, ये भी क्या आ गया, यल स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स इट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ, स्क्वायर ऑफ द लेंथ। अब सिंपल बात समझ लो, किसी का भी एरिया पूछ लो, वो क्या आएगा, यल का स्क्वायर आएगा। अब ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, हर किसी का वॉल्यूम देख लेंगे। चलो टेंशन मत लो, सर आप तो झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, नहीं बाबा बिल्कुल नहीं। देखो, अब क्या कर लो, वॉल्यूम देख लो। सबसे पहले वॉल्यूम ले लो स्पेयर का, वॉल्यूम देखो किसका लेना है हमें। अब डायग्राम नहीं उतारूंगा मैं बार बार, चलो अब क्या है, स्पेयर का लेना है। स्पेयर का वॉल्यूम क्या है, देखो चलो जाने दो, ये लिख लो, ये स्पेयर पकड़ लो। हाँ, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा, फार्मूला क्या है स्पेयर के वॉल्यूम क्या, बच्चों दिख रहा हूं ना मैं, हाँ, स्पेयर के वॉल्यूम का फार्मूला इट इज, अभी जस्ट बताया था मैंने 4 पाई आर क्यूब, लेकिन वो था 4/3 पाई आर क्यूब, ये था वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेयर। ओके, उसके बाद क्यूब देख लो, सेकंड वन कौन सा वाला देख लो, क्यूब देख लो, ऐसा क्यूब होता है ना, ये क्यूब का देख लो, क्यूब का क्या होता है वॉल्यूम, वो होता है एल क्यूब होता है, एल क्यूब होता है। उसके बाद क्या कर लो, कोई भी सिलेंडर का देख लो, सिलेंडर, कोई भी सिलेंडर पकड़ लो, मानो कि ऐसा भी कोई सिलेंडर पकड़ लो, ऐसा वाला, ये सिलेंड्रिकल शेप है, कोई भी सिलेंडर पकड़ लो। अब ये जो सिलेंडर है इसका क्या होगा, इट इज नथिंग बट दी पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहां पे देखो, ये वाला क्या है, आर क्यूब है, बोले तो क्या हो गया, 1 बार मीटर, 2 बार मीटर, 3 बार मीटर, बोले तो क्या हो गया, ये लेंथ का क्यूब हो गया, ये तो लेंथ ही है, लेंथ का क्यूब होगा। अब बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, आर स्क्वायर क्या है, रेडियस होगी, बराबर है रेडियस होगी। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो रेडियस होगी, रेडियस किस में गिनोगे,
मीटर में गिनोगे, बराबर 2 बार मीटर हो गया। हाइट भी किस में गिनोगे, मीटर में गिनोगे। सर मीटर मीटर क्यों बोल रहे हो, अरे भैया ऐसा यूनिट चल रहे हैं ना सब, इसलिए। नहीं तो बोलोगे सर सेंटीमीटर बोलो, सेंटीमीटर भी बोल लो, बाद में मीटर देख लेते हैं उसको। चलो अब ये क्या हो गया, इसका यल का क्यूब हो गया। अब देखो इसका भी यल का क्यूब हो गया, इसका भी यल का क्यूब हो गया, इसका भी यल का क्यूब हो गया। कोई भी वैल्यूम ले लो, कोई भी वैल्यूम ले लो, मतलब एक फैक्टर से आप बता सकते हो कि वॉल्यूम। क्या बता सकते हो, वॉल्यूम। भरोसा नहीं आ रहा है ना, नहीं आएगा, आपको प्रूफ देना पकड़ रहा। कौन पता है, कौन, या ऐसा वाला एक कोन पकड़ लो, ऐसा आइसक्रीम वाला कोन, हाँ भूल गया था मैं, आइसक्रीम वाला कोन पकड़ लो। अब आइसक्रीम वाला कोन जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा नियर अबाउट 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है, स्क्वायर में है, मतलब ये यल का स्क्वायर होगा। हाइट किस में गिनोगे, उसमें ही गिनोगे, मतलब क्या होगा, ये यल का क्यूब हो गया। देखो बच्चों सिंपल जा रहा हूं मैं, सिंपल, ज़्यादा खींचूंगा नहीं, सिंपल। अब ये हो गया आपका जस्ट इंट्रोडक्शंस रिलेटेड विद द डायमेंशंस, कि डायमेंशंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि ये इतना सा एक तालाब है, तालाब समझते हो ना, हाँ तालाब, और मुझे क्या करो, ये जो पोर्शन है इसका एरिया बता दो कितना है। सिर्फ किसके टर्म में बताना है, यल के टर्म में बताना है। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, एल स्क्वायर ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि पता है हमें यल के टर्म में एरिया क्या होता है, यल का स्क्वायर ही होता है, दूसरा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। अगर मैंने बता दिया इसका वॉल्यूम बता, तो क्या लिखोगे इसका वॉल्यूम, सर यल का क्यूब होता है, यल का क्यूब होता है। तो ये जो सिंपल थिंग है, ये सिंपल थिंक ही हमें पढ़ना है। चलो अब रुक करते हैं बुक की ओर। चलो ये मेरे ख्याल से ये मोर देन सफिशिएंट है इसका इंट्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, बाय बुक्स चलते हैं। बाय बुक्स चलते हैं मतलब क्या करेंगे, बुक में से पढ़ के सिखाएंगे क्या, नहीं बच्चों, अपना कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट नहीं है जो बुक में से पढ़ाएंगे, बस अकॉर्डिंग टू दी बुक चलेंगे। क्यों, क्योंकि डायमेंशंस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वांटिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो क्वांटिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज नथिंग बट दी कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, अगर वो आपको एक्सप्रेस करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन से हैं, अभी लगने वाले हैं हमें, बताओ क्या बताया था उसको मैंने, MLT² ईला, MLT² ईला, ये वाला मैंने बताया था आपको, जी हाँ जरूर। अब क्या करते हैं कि अब हमारे कन्वीनियंस के लिए, जो कि हमें डायमेंशंस के लिए कुछ सिंबल्स जरूरी होते हैं, कुछ बेसिक क्वांटिटीज के सिंबल्स लेने होते हैं। मैकेनिक्स के रिलेटेड अगर आप देखोगे ना, हमें पहले 3 लगते हैं, MLT ही लगता है, बाकी के नहीं लगता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट कन्वीनियंस ऑफ द डिफरेंट डेरिवेटिव पर्पसेस, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हमें एक्सप्रेस करनी है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग कि हमें कौन कौन से सिंबल्स की जरूरत होगी वो देखते। मीटर हो गया, उसके बाद सेंटीमीटर हो गया, या लेंथ का कुछ भी आ गया, तो उसके रिलेटेड जो भी आएगा वो हमको यल से रिप्रेजेंट करना होगा। किलोग्राम हो गया, उसके रिलेटेड हमें एम से रिप्रेजेंट करना होगा। यम किससे क्या है, ये मास का रिप्रेजेंटेशन करता है। यल किसका करता है, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये पहले वाला टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा टाइम। अब हो गई ना सर गड़बड़, टी तो 2 बार आया है, तो फिर क्या करेंगे, टी को डबल मेजर करेंगे क्या, नहीं। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो टेम्परेचर का जो यूनिट था हमारा, दैट इज केल्विन, उसको क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर के रिगार्डिंग एक्सप्रेस करेंगे। और दूसरा क्या है, दैट इज ई।
ई क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी हम लोग आई से एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है जी हाँ। उसको उसके बाद एल, एल क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसका यूनिट क्या था हमारा, कैंडेला था, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और आखिरी वाला जो है हमारा दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल से, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो सिंपल है बच्चों, पहले जो तीन वाले हैं, ये वाले तीन हम लोग करेंगे उसके इनिशियल लेटर से, और बाकी के जो ये चार है वो हम लोग करेंगे विद देयर दी सिंबल्स, उसके सिंबल्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इन दैट डायमेंशंस, डायमेंशंस लिखते टाइम। तो डायमेंशंस क्या है, सिंपल समझ लो, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ये क्या है, पावर्स टू विच द कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। अब देखो इसको पहले समझ लेते हैं बच्चों, ये हो गया ना, ये समझ में आ गया ना कि किसको कैसे एक्सप्लेन करना है। फिर से एक बार देखो, मास को किससे रिप्रेजेंट करना है, यम से रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना है, एल से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करना है, टी से रिप्रेजेंट करना है, टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करना है, केल्विन से करना है, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज द सिंबल क्या था उसका, इलेक्ट्रिक करंट का आई से करेंगे, उसको एम्पियर से नहीं करेंगे, उसको आई से करेंगे। और दूसरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी किससे करेंगे, सी से करेंगे। और लास्ट वन दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो करेंगे मोल्स। अब पहले क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल मैं आपको क्या करूंगा, इसकी डेफिनेशंस बता दूंगा। थोड़ा सा उल्टा लगेगा आपको कि एग्जांपल से डेफिनेशन, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। देखो कैसे निकालना है, देखो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग वेलोसिटी का। किसका ले लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी का। तो हमें वेलोसिटी का फार्मूला तो पता है, क्या है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एज पर सिंपल कन्वीनियंट क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, दिमाग में सोच लो, डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते हैं हम लोग, मीटर से। मीटर किसके अंदर आता है, इट इज इनसाइड दी लेंथ, लेंथ के अंदर आता है। और ये जो टाइम है, टाइम को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, टी में रिप्रेजेंट किया था। किस में रिप्रेजेंट किया था, टी से। अब मुझे बताओ, क्या लॉ ऑफ इंडाइसिस वगैरह यूज करके इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं क्या, यल, और इसको लिख सकता हूं t -1, और ये हो जाएगा हमारा एल टी -1, एल टी -1। एल है मतलब इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब इसको कैसे करना है, इसको सिंपल बच्चों ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट है, यानी क्या आया, मीटर आया। मीटर किसके अंदर आता है, लेंथ के अंदर आता है। कितनी बार आया यहाँ पे, सिर्फ एक बार आया, पावर्स, पावर्स 1 में लिखा। यहाँ पे कितनी बार आया, एक बार, तो पावर्स। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे मास है क्या, नहीं है, इसलिए लिखा नहीं है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास नहीं है उसके लिए इसको हमने रिप्रेजेंट किया 0 से। अब इसकी डेफिनेशंस विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या है कि एक क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले एक बात, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी को हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। और कैसे किया है, इसको हमने जो भी इसके अंदर क्वांटिटी आईज है उसको हमने रेस किया इन द फॉर्म ऑफ पावर। वो क्वांटिटी कितनी बार आई है, तो सिंपल क्या कहते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ द, सिंपल समझ लो बच्चों, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, are the powers to which the concerned fundamental unit, to which concern the fundamental
unit must be raised in order to obtain the units of that physical quantity. बहुत सिंपल है. अब क्या करते हो, जब आप लोग कोई डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्लेन करते हो या रिप्रेजेंट करते हो तो उसके टाइम क्या करते हैं हम, अप्रोप्रिएट प्रॉपर पावर्स के रिलेटेड उसका सिंबल्स लेते हैं. ये पावर्स, उसके रिलेटेड इसका ये सिंबल. और ये जो सिंबल्स ले रहे हैं, ये सिंबल्स किसके लिए ले रहे हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ले रहे हैं. और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल्स फार्मूला कहते हैं. सिंपल समझ लो. व्हेन वी रिप्रेजेंट डिराइव्ड क्वांटिटी, देखो लिख लेता हूं मैं इसको, चलो ये तो समझ में आ गया होगा, नीचे वाला लिख रख देता हूं मैं, एक ये आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं मैं. व्हेन वी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी, एनी डिराइव्ड quantity, when we represent any derived quantity with appropriate powers of symbol. देखो बच्चों ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं, टेंशन मत लो. पावर्स ऑफ सिंबल ऑफ किसके है ये, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. देखो सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल फॉर्मूलाज. क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट, हमने क्या किया था अभी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी ली थी. कौन सी वाली डिराइव्ड क्वांटिटी थी हमारी, दैट इज द वेलोसिटी. ये क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, बराबर है. डिराइव्ड क्वांटिटी विथ अप्रोप्रिएट पावर्स एंड सिंबल्स के साथ जब मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा तो उसको क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है. क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला. और ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशन क्या कहते हैं हमें, ये एक्सप्रेशन हमें क्या कहते हैं कि एक किस्म का रिलेशन बताते हैं. किसका, डिराइव्ड क्वांटिटी का और फंडामेंटल क्वांटिटी का. क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी. तो डायमेंशंस हमें क्या बता रहे हैं, इसका और इसका रिलेशंस बता रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कि डायमेंशंस कैसे होते हैं, डायमेंशंस को कैसे निकाला जाता है. तो पहला वाला तो हम लोगों ने देख लिया, वेलोसिटी तो आपको पता है, बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला जो है वो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू अवर बुक इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है. अब देखो बच्चों, सिंपल है, अपने दिमाग से चलो, बुक से मत चलो, खाली बुक्स का एग्जांपल ले लो. अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिंपल फार्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट दी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, बराबर है. वेलोसिटी का हम लोगों ने अभी डायमेंशन निकाला था. क्या था वेलोसिटी का डायमेंशन, इट इज नथिंग बट दी L-T-1. ये L1 था हमारा. यल अगर खाली एल भी लिखोगे ना तो चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं मतलब क्या होता है, एक होता है. कुछ नहीं मतलब जीरो नहीं होता है, एक होता है. सर अच्छा है, हमारे जेब में कुछ नहीं है मतलब 1 रुपया है, ऐसा नहीं होता है. रुपए की बात नहीं हो रही है, ये मैथमेटिक्स की बात हो रही है. चलो ये क्या हो गया, L1T-1. फिर से क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस आ गया. डिस्टेंस किस में काउंट करते हो, मीटर में. मीटर किसका है, इट ये है लेंथ का. ये भी आ गया. इसको क्या करो, ऊपर लेके चले जाओ, क्या होगा, -1 होगा. L1T-1 और ये हो गया L-1 हो गया, बराबर है. तो ये केस में क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा. आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा. तो मतलब क्या होगा, यानी सिर्फ
10⁻⁻1 होगा। या इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट द 0 इन मास, 0 इन लेंथ, -1 इन टाइम, -1 इन टाइम। ये सिंपल है, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अगर पेन की इंक बचानी है तो ये लिखो, अगर दिमाग तेज चलाना है तो ये लिखो। क्या करोगे? दिमाग ही तेज चलाओ, इंक मत बचाओ। ये मैं सिर्फ एज अवर कन्वीनियंस के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई मास नहीं है, वेलोसिटी कभी मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ऐसा है क्या? देखो, सोचो, बताओ। सर सोचने की बात है, हाँ मैं भी सोच ही रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट वन एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब ये हो गया तो सिंपल, हमने जो मैकेनिक्स के लिए हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इसका ले लिया। अब क्या करेंगे हम लोग? अलग वाला लेंगे जो कि हमें चार्ज बताता है। क्या बताता है? चार्ज। तो बच्चों चार्ज का फॉर्मूला क्या है? चार्ज सिंपल है सर, चार्ज यानी कितना करंट पास हो रहा है एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो बताओ बच्चों, करंट किस में देखोगे? एम्पियर में देखोगे क्या? नहीं। किस में बताया था मैंने? करंट बताया था आई में, आई आइसक्रीम वाला आई, ठीक है। टाइम किस में लिखोगे? वो तो टी में ही लिखेंगे सर, उसको नहीं है। इसके ऊपर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जाओ ना, नहीं इंडियन ही रहना है करो। चलो लिखो, चलो आते हैं। इसको कैसा लिखोगे फिर? T1I1 दैट इज T⁻⁻1 ये हो गया आपका चार्ज। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। आगे और एक ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। इसको फिर कैसा भी लिख सकते हो आप? 0 इन मास, 0 इन लेंथ, 1 इन टाइम, 1 इन करंट, नॉट ए माइनस, 1 इन करंट। ये था आपका थर्ड वन एक्सप्रेशन। तो ये बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजी है। चलो और मूव करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आज सिर्फ एग्जांपल ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। चलो नेक्स्ट वन। अब कौन सा वाला चल रहा है? 4 नंबर वाला, दैट इज दी डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का सिंपल फार्मूला होता है, डेंसिटी इज नथिंग बट दी मास अपॉन वॉल्यूम। ये कैपिटल एम लिखा है मैंने, ये मास है। ये क्या है? मास है। ये यम मास है, मीटर नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मास है, बराबर है। मास किस में लिखते हो आप? सिंपल, पहले क्या कर लो, इसका यूनिट बना लो। अगर बहुत दिमाग नहीं चल रहा है ना, इसका यूनिट बना लो। मास किस में गिनते हैं हम लोग? केजी में गिनते हैं। वॉल्यूम किस में गिनते हैं? निकाला था हमने, एल क्यूब। एल क्यूब यानी क्या होता है इसका? मीटर क्यूब होता है। ये हो गया इसका फार्मूला, सॉरी ये हो गया इसका यूनिट। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालोगे? अकॉर्डिंग टू दिस, ये देखो मास है, इसका मतलब m1 आएगा। जी सर बराबर है। और ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था? L का क्यूब था। वॉल्यूम क्या था? L का क्यूब था। और इसको मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 इन मास, -3 इन लेंथ, 0 इन टाइम। जी सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं? आप लिखते हो मतलब बराबर है, ऐसा नहीं होता है। देख के बताओ बराबर है क्या? जी बराबर है। ये 1 इन मास, 1 इन मास, -3 इन लेंथ। -3 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है। किस में है? ये डिनोमिनेटर में है। चलो ये एग्जाम्पल हो गया। ये और दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं, एक्सलरेशन। इसके ऊपर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। एक्सलरेशन, एक्सलरेटर आपके गाड़ी को होता है। एक्सलरेशन क्या होता है? एक्सलरेशन आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये भी सिंपल है सर। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, मतलब इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो पता है। जी सर अभी निकाल दिया आपने, पता चल गया, बराबर है। अब क्या करो? वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोगों ने सबसे पहले निकाली थी, क्या थी? 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, बराबर है। फिर क्या हो गया? ये डिनोमिनेटर में एक बार फिर से टाइम आ गया, बराबर है, आ गया। अब क्या करोगे? इसको फिर से ऊपर लेके जाओ। क्या होगा? ये 1 इन लेंथ, ये वाला एक और ये वाला एक, तो इसको क्या लिखोगे? ऐसा लिखोगे इसको क्या करोगे? ऐसा लिख दोगे इजी वे में। और अगर इसको इन टर्म ऑफ मास में लिखना है तो क्या होगा? वो सिंपल आ जाएगा, दैट इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम।
ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मोमेंटम देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, मोमेंटम देखेंगे। देखो अलग अलग नई नई क्वांटिटी लेंगे ना हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, दैट इज दी मोमेंटम। मोमेंटम डिनोटेड बाय दी P, इट इज नथिंग बट दी m इंटू, कैपिटल ले लो, m इंटू v। ये क्या है, ये है मास। ये क्या है, मास। और ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। और ये नथिंग बट दी क्या होगा, देखो इसको सिंपल पहले क्या कर लो, इसका एक यूनिट बना लो, मास केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। अब ये मास जो है वो किस में बताओगे आप, हम 1 में बताओगे, बराबर है। अब ये वाला देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी सर कितनी बार निकालेंगे हम लोग, थक गए निकाल निकाल के। तो याद हो गया, हाँ कर लो, याद कर लो। और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मोमेंटम। ये क्या हो गया हमारा, मोमेंटम हो गया। क्या आ गया मोमेंटम, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। बहुत जगहों पे या आपके बुक में भी ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस ऐसा दिया गया है। ये दिस वन लेंथ फर्स्ट टाइम L1 M1 T माइनस 1। कुछ नहीं बच्चों, सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी नेसेसरी है मगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। नाउ नेक्स्ट मूव, दैट इज नथिंग बट दी फोर्स। किसके ऊपर आते हैं हम लोग, अब फोर्स के ऊपर आते हैं। क्या है, कौन सा वाला, ये 7th वन, दैट इज बट दी फोर्स। फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स हम लोगों को पता है, इट इज नथिंग बट दी मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन बाबा बता के गए, कौन से वाले, न्यूटन वाले बाबा बता के गए, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास क्या है, इट इज नथिंग बट दी 1 इन m। एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाला था, क्या था एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है, निकाला था। क्या निकाला था, इट इज नथिंग बट दी 1 in length and minus 2 in time, or this equation is nothing but the 1 in length, 1 in mass and minus 2 in time. L1 M1 T minus 2। बच्चों ये कभी नहीं भूलना है, ये कभी नहीं भूलना है, ये प्रॉपरली याद रखना है। इसका यूनिट बता दो, क्या होगा इसका यूनिट, इट इज नथिंग बट दी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट हो गया। अब आगे वाला रुक करते हैं, दैट इज नंबर 8। अब आगे वाला कौन सा है, नंबर 8। चलो देखते हैं नंबर 8 कौन सा है। फोर्स के बाद आता है आपका इम्पल्स। कौन सा आता है, फोर्स के बाद आपका इम्पल्स आता है। एंड व्हाट इज द इम्पल्स, इम्पल्स इज नथिंग बट द J इज इक्वल टू F इंटू टी। F इंटू टी, F क्या है, फोर्स। फोर्स का क्या आया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको आप न्यूटन भी बोल सकते हो क्योंकि फोर्स हम लोग किस में काउंट करते हैं, न्यूटन में। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। इसका फार्मूला क्या हो गया, न्यूटन सेकंड। अब ये देखो न्यूटन वाला माने फोर्स है, तो फोर्स का हम लोगों ने निकाला। ये मिटाऊंगा नहीं मैं, ये क्योंकि आगे हमको हर एक चीज़ में ये यूज होने वाला है। अब जो भी होगा वो इसके आगे का होगा, वो मिटाऊंगा नहीं मैं। 1 इन लेंथ 1 इन मास माइनस 2 इन टाइम, बराबर है। ये किसका लिख दिया हम लोगों ने ये लिखा है इम्पल्स के रिलेटेड का न्यूटन। और ये क्या है, ये सेकंड है। ये क्या है, ये है टाइम। इसको और एक बार लिख लो, लिख लिया तो ये इक्वेशन क्या होगा, 1 इन लेंथ 1 इन मास, ये -2 और ये 1 क्या होगा, -1 होगा। ये हो गया हमारा इम्पल्स। L1 M1 T -1 ऐसा नहीं पढ़ना है बच्चों, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ो। 1 इन लेंथ 1 इन मास -1 इन टाइम। ये हो गया आपका इम्पल्स। देखो बच्चों थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा है तो बता देना, और स्लो कर लेंगे इसको हम लोग। वीडियो को स्लो नहीं करेंगे, टीचिंग को स्लो करेंगे। चलो ये हो गया इम्पल्स, बराबर है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वन। बस थोड़े ही बचे हैं बच्चों, थोड़े ही बचे हैं, 2 ही ले लेंगे, मतलब चलो 3 ले लेंगे, आपकी मर्जी, 3 ले लेंगे। कहाँ थे हम लोग, 8 नंबर पे थे, 9वां नंबर। इम्पल्स के बाद क्या है, इम्पल्स के बाद हम लोग देखेंगे वर्क। बहुत करते हैं सर हम
मम्मी पापा भैया सब वो लोग हमें ही बताते हैं, क्या वर्क बताते हैं। वर्क के लिए आपको क्या क्या लगता है? सर वर्क के लिए हमें तो भरपेट खाना लगता है, मतलब हमें फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ता है, बराबर है। फोर्स प्रोड्यूस करोगे, एनर्जी कब जाएगी आपकी? जब आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, जगहों से सरकोगे, खिसकोगे कहीं और, तो ही आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सेकंड नहीं है, यस सेकंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, यस क्या है? सेकंड नहीं है, यस है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था हमारा? 1 इन लेंथ, 1 इन मास, -2 इन टाइम। और ये क्या है? यस सेकंड है, नहीं है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो गया 1 इन लेंथ। डिस्प्लेसमेंट किस में गिनोगे? मीटर में, तो वो कहाँ आएगी? लेंथ, 1 इन लेंथ इज इक्वल टू, अब ये L1 L2 m1 t-2, ये हो गया हमारा वर्क। ये क्या हो गया? हमारा वर्क हो गया। सिंपल। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा हट के ले लेंगे हम, जिसके अंदर कुछ नंबर्स आते हैं। नंबर्स आने के बाद कुछ चेंज होते हैं क्या, वो देख लेंगे हम लोग। अब देखो बच्चों क्या है नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 10। दैट इज नंबर 10। कौन सा है नंबर 10? नंबर 10 आता है हमारा, हम नंबर्स वाला लेंगे तो इसका मतलब हम लोग क्या लेना चाहिए हमें? दैट इज नथिंग बट दी काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों देखो, वर्क हो गया या एनर्जी हो गई, इसके रिलेटेड यूनिट्स हमेशा सेम होता है, वो होता है जूल। वो क्या होता है? जूल। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो पता है हमें, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दी 1/2 mv²। ये पता है, ये पता है हमें, mv²। ये m क्या है? मास है। इसकी कुछ वैल्यू के हमारे पास नहीं है, इसको हम कुछ भी वैल्यू नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें डायमेंशन निकालना है, हमें सिर्फ ये वाले क्वांटिटी से लेना देना है। ये क्या है? 1 इन मास, बराबर। वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर है। तो क्या था? L1 t-1। इसका क्या है हमारे पास? इसका हमारे पास है स्क्वायर। इसका हमारे पास क्या है? स्क्वायर। मतलब क्या होगा? ये 2 बार होगा, ये 2 बार होगा, बराबर है। तो इक्वेशन क्या आएगा? 2 इन लेंथ, 1 इन मास, -2 इन टाइम। ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या थी? हमारी काइनेटिक एनर्जी थी। आया बच्चों समझ में? काइनेटिक एनर्जी। अब आखिरी वाला देखते हैं हम लोग, जो कि है हमारा प्रेशर। बहुत प्रेशर है सर पढ़ाई का, पागल कर दिया सबने। सवेरे से शाम तक सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, और कुछ नहीं तो फिर अंग्रेजी भी पढ़ लो साथ में। अंग्रेजी तो आखिर तक पीछा नहीं छोड़ती बच्चों। प्रेशर देख लेते, लास्ट वन। नंबर क्या था भूल गया मैं, अब क्यों होगा? 10th होगा, 11th होगा, कुछ भी होगा। प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो ये तो नहीं काटूंगा मैं, आखिर तक बताया था ना, आखिरी वाले तक छोड़ा नहीं इसने, ये नहीं काटूंगा मैं। फोर्स क्या है? दैट इज 1 इन लेंथ, 1 इन मास, -2 इन टाइम। एरिया सबसे पहले जब डायमेंशन शुरू भी नहीं की थी तब हम लोगों ने निकाला था 2 इन लेंथ, 2 इन लेंथ। तो ये क्या होगा बच्चों? 1 इन लेंथ, 1 इन मास, -2 इन टाइम, और ये हो गया -2। ये क्या हो गया? -2 हो गया। सिंपल है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? L-1 m1 t-2। ये हो गया हमारा प्रेशर के रिलेटेड। अब ये जो था, ये सब मैंने आपको क्या बताया? अकॉर्डिंग टू, रुको एक मिनट, चॉकपीस खत्म हो गए। हाँ चलो, अकॉर्डिंग टू हमने इस क्वांटिटी को रिलेटेड लेके ये सब बताए थे। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ बच्चों, 10 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, जो आपको बहुत इजी जाएगा। देखो ये तो मिटा देता हूँ मैं। अब मानो कोई भी यूनिट है आपके पास, किसी भी चीज़ का यूनिट आपको किसी ने बता दिया और आपको बताया कि उसके रिलेटेड उसका मेरे को नाम बता दो, क्वांटिटी बता दो, कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो सबसे पहले पकड़ लो, हमें एक यूनिट दिया गया kg/m³। क्या दिया गया? kg/m³। देखो क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग। हाँ, kg/m³ दे दिया। kg क्या होता है बच्चों?
मास होता है, ये आ गया मास। ये क्या है, ये क्या है, मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब यानी ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ का क्यूब हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट दी L raised to -3 into m1, L raised to -3 m1। और बच्चों ये बताओ, ये डायमेंशंस किसकी है, ये डायमेंशंस आती है हमारी डेंसिटी की। फिर क्या हो रहा है इससे कि किसी चीज का अगर यूनिट हमें पता है, अगर उसकी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग निकाल लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का पता चलता है। और एक लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, देखो लास्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा वाला लेंगे, हम ले लेंगे लास्ट वाला, सेकंड वाला। लास्ट कौन सा देखते हैं हम लोग देखेंगे फोर्स वाला देखेंगे। क्यों फोर्स वाला देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार आएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लिख के इसको याद करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे कभी फिजिक्स का। चलो अब देखते हैं सिंपल, उसका यूनिट क्या था बच्चों, उसका यूनिट सिंपल था, इट इज नथिंग बट दी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या था, जो हमने फोर्स का यूनिट था वो ये था, दूसरा कौन सा नहीं था। ये देखो अब क्या करते हैं इसको, kg क्या है, 1 in मास है, ये क्या है 1 in लेंथ है, बराबर है। अब ये क्या है, टाइम है, कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको क्या कर लो, ऊपर ले लो, लॉ यूज कर लो, क्या होगा 1 in लेंथ, सॉरी 1 in मास, ये हो गया, ये हो गया 1 in लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, ये -2 हो गया। और इसको हम लोग सिंपल लिखेंगे, इट इज नथिंग बट दी 1 in लेंथ, 1 in मास, -2 in टाइम। देखो यूनिट्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डायमेंशन निकाल रहे हैं, और डायमेंशन से एक बार देख ली तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें उसका नाम पता चल गया। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सो मुझे क्या लग रहा है कि ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया होगा, मुझे लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो लाइक्स करो, बताओ कि सर सही में समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरेक्शन करेंगे नेक्स्ट वीक में। कैसा इंटरेक्शन करेंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। सो ये जो डायमेंशंस वाला वीडियो है ये बार बार देखो, बार बार देखो, ये 2 बार 3 बार 4 बार देखो, जब तक डायमेंशन क्या है ये चीज़ आपके समझ में नहीं आती तब तक ये वीडियो को देखो, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हमारे ही इंस्टीट्यूट के होंगे ये नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट के अलावा भी बाहर के लोगों को क्या करो, ये शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करो। थैंक यू सो मच फॉर seeing such kinds of the video. Thank you so much my all dear students, and have a nice day. Enjoy your day.